हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रमेय 1.3 या थ्योरम 1.3 के बारे में। तो थ्योरम 1.3 क्या है? थ्योरम 1.3 कहती है कि माना p एक अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बता रखा है। ऐसी संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, राइट। तो p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को, a क्या है, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। अगर p किसी नंबर का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो चीज़ आएगी मेरे पास उसको अगर विभाजित करती है तो p a को भी जिस चीज़ का हमने स्क्वायर किया था उस संख्या को विभाजित करेगी, राइट। जहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई संख्या है 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, राइट। 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रही है, राइट। p क्या है, प्राइम नंबर है। मीन्स ये जो नीचे आना चाहिए p एक अभाज्य संख्या यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p मीन्स प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है। अगर विभाजित कर रहा है किसको, किसी संख्या के स्क्वायर को, मीन्स 9 में 81/3, राइट। अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, तो जो p है वो किसको विभाजित करेगा, p a को विभाजित करेगा। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, मतलब पूरा पूरा कटेगा। 3 तिया 9 और 3 को 81 से काटेंगे तो 27 3 81 होता है, राइट, पूरा पूरा कट गया। सिर्फ इतना सा है इसका मीन कहने का। अब इस थ्योरम के बारे में हमने बात क्यों की, इस थ्योरम के बारे में हमने बात इसलिए की क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं और उनको हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर दे रखा है कि प्रूव दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम प्रूफ करेंगे या सिद्ध करेंगे। प्रूफ दैट मीन्स सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले मान लेते हैं हम, राइट। पहले हम क्या मानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने बता रखा है, राइट। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है √5 अगर परिमेय संख्या तो इसको a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ मैंने a/b, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये जो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a/b के रूप में लिख दिया, राइट। इतनी बात खत्म होगी। इसके बाद क्या लिखता हूँ, जहाँ a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर नहीं है, कहने का मतलब। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अगर देने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बात की 2/3, राइट, 2/3 को अगर मैं टुकड़े करके लिखूंगा तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, राइट। तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मेरा 1 है, यहाँ भी 1 है। मीन्स a/b ऐसी संख्याएं, a और b ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूं, एक मैं नंबर ले लेता हूं, सपोज करिए मैं नंबर ले लेता हूं 4/6, राइट। 4 को क्या लिखूंगा, 2 तियां 6, तो 6 को क्या लिखूंगा, सॉरी 4 को लिखूंगा 2 दूनी 4 और 6 को क्या लिखूंगा 2 तियां 6, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है, इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है 2, तो इसका मतलब 2 कॉमन है इनमें। एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए a और b के बीच में, राइट। मीन्स a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ गुणा 1 की कर सकते हैं, राइट, जिनमें ओनली 1 क्या है, मेरा कॉमन फैक्टर है। इतनी बात समझ में आती है। मीन्स अब मेरा फंडा क्या था, मेरा फंडा ये था कि मैंने √5 को परिमेय संख्या माना तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं तो a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। तो मैंने इस वाली जो इक्वेशन ये मैंने फर्स्ट मान ली, इसको, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ ऐसे लिख दिया, यहाँ b की मल्टीप्लाई √5 में कर दी तो a = √5 × b कर दिया मैंने, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया तो a का होल स्क्वायर इक्वल टू इतने वाले पोर्शन का पूरा स्क्वायर कर दिया। a का होल स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल टू √5 का करेंगे तो 5, b का करेंगे तो b², राइट। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब a² इक्वल टू 5 b² है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस 5 को a² के नीचे ला सकता हूँ मैं, यहाँ कर दिया मैंने a²/5 इक्वल टू b², राइट। जब कभी भी a² के अपॉन में कितना आया है 5, इसका मतलब ये होता है कि अतः 5 a² को विभाजित करती है। 5 किसको विभाजित कर रही है, a² को विभाजित करती है,
5 किसको विभाजित कर रही है? इस वाले नंबर को, ए स्क्वायर को। मैंने अभी अभी एक थ्योरम बताई थी। क्या थ्योरम बताई थी? कि अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, 5 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब पर मैं 1.3 से 5 ए को भी विभाजित करेगी, राइट। 5 एक ऐसी संख्या जो ए को विभाजित करेगी। अगर ए को विभाजित करेगी इसका मतलब ए के अपॉन में 5 आ गया। ए अपॉन 5 इक्वल टू कुछ ना कुछ नया नंबर सी, राइट। सी के बराबर आ गया ये। तो इसको मैंने तिरछी गुणा कर दी सी में, ए इक्वल टू 5c। इसको इक्वेशन 3 मान लिया, राइट। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। तो ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली, इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाली इक्वेशन देख लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इक्वेशन नंबर 2 तथा इक्वेशन नंबर 4 से मैंने क्या निकाला? ए स्क्वायर के बराबर में क्या है? 5b स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। ए स्क्वायर के बराबर में क्या है? 25c स्क्वायर। तो 25c स्क्वायर यहाँ लिख दिया। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर कर दिया, राइट। इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 4 से। ए स्क्वायर के बराबर में 5b स्क्वायर था तो 5b स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर के बराबर में क्या था? 25c स्क्वायर था, 25c स्क्वायर। तो 5 से 25 कट गया, 5 5 25। तो ये मुझे क्या मिल गया? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मिल गया। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है b स्क्वायर के नीचे भेज दिया मैंने, तो यहाँ हो गया b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इतनी बात आती समझ में? अगर b स्क्वायर के अपॉन में 5 है, अगर b स्क्वायर के अपॉन में 5 है, इसका मतलब ये है 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, राइट। मीन्स जो संख्या 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करती है। अब 5 b स्क्वायर को विभाजित करती है तब 5 b को भी विभाजित करेगी, राइट। 5 किसको विभाजित करेगा? b को विभाजित करेगा या करेगी, जो भी है, राइट। अगर 5 b को विभाजित कर रहा है, अब यहाँ पर क्या था? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? 5 किसको? 5 a को भी विभाजित कर रहा था और 5 b को विभाजित कर रहा था, ठीक है। तब 5 b को विभाजित करेगा। यहाँ पर जी दो चीज़ें मिल गई मुझे, क्योंकि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करती है ये वाली संख्या 5 जो है। तब a तथा b में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। इसका मतलब हमने क्या बोला था कि अगर सपोज करिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास नंबर 2/4 है, राइट। इसको भी अगर मैं 2 से काट दूँ, 2 से मुझे काटना है 2/4 को, तो 2 से मुझे अंश में भी भाग देना पड़ेगा और 2 से हर में भी भाग देना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कट के कितना आ गया? 1/2। इसका मतलब कॉमन फैक्टर कितना था इसमें? 2 था। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि a और b में कॉमन मल्टीपल कितना है? 5 है। चूँकि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करती है, लेकिन पहले हमने क्या मान रखा था? जहाँ a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। इतनी बात। अब यहाँ पर क्या आ गया? हमने पूरा प्रूफ करके दिखाया है कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करती है, तो a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब ये है कि a अपॉन b है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ तोड़ के। मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, मीन्स p गुणा 5, और b को तोड़ूंगा तो q गुणा 5 आएगा। 5 कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या बोल रहा था कि a तथा b में a के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्या करना है कि अगर a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, राइट। अब ये 5 मुझे क्यों पता चल रहा है कि 5 है? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास हो क्यों रहा है आखिर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में क्या माना था कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। क्या माना था? एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो ये स्टेप आया है कि चूंकि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, मीन्स a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। इसका मतलब ये है, अब आगे की लाइन पहले पढ़ लेते हैं कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। सारा पंगा कहाँ पर है? सारा पंगा यहाँ पर आकर रुक जाता है कि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखना पड़ गया, a अपॉन b की फॉर्म में लिखना पड़ गया, और जहाँ पर a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, राइट। अब हमें पता कैसे चला कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है? ये विरोधाभास हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि पहले तो हमने मान रखा था कि एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब हमने प्रूफ किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 5 a और b के बीच में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये तो काम गड़बड़ हो गया। जब काम गड़बड़ हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो विरोधाभास हमें मिल रहा है कि a और 5 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5 है। ये क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है
कि हमने मान रखा था कि जो √5 एक परिमेय संख्या है, राइट। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। आगे किसी भी टाइप का आ जाए तो इसी तरीके से सोल्व करना है।